आज हमारे साथ कार्यक्रम में कंपनी शामिल हो रही है, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। और क्रेडिट एक्सेस ये देश में माइक्रो फाइनेंस का कामकाज करने वाली दिग्गज कंपनी है। और अगस्त 2018 में कंपनी का इश्यू आया था, लिस्टिंग हुई थी, 14 राज्यों में मौजूद है और 1600 से ज्यादा ब्रांचेस है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उदय कुमार हैबर साहब, जो एमडी और सीईओ हैं इस क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक के। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से कॉमर्स और सीआईबी में आपने मास्टर्स किया हुआ है। बीआई अमेरिका से बैंकिंग ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया है। 2010 से कंपनी की ग्रोथ की जिम्मेदारी हैबर साहब के पास में है। 30 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव बैंकिंग का है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे राय लेना चाहता हूं उस सर्कुलर पर जो परसों आया था आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी की एनपीए की प्रोविजनिंग को लेकर। ये बताएं सर, इस सर्कुलर का क्या मतलब है और किस तरह से ये एनबीएफसी के लिए फायदेमंद होगा? ये जो सर्कुलर जो है ना, ये आया है एन एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर सर्कुलर। पहले तो ये सर्कुलर था इट्स एम टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय यूजिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स। वो बैंक में जो है वो जो एनपीए नॉर्म है 90 डेज का जो है, वो अभी कैसा तो चेंज किया जाए, बिकॉज क्योंकि 90 डेज का बाद एनपीए हो जाता है, वो एक इंस्टॉलमेंट देने से वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। वो पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो भी बाकी है 90 डेज का पूरा रिपेमेंट करने के बाद ही वो स्टैंडर्ड एसेट होगा। दैट वाज द चेंज डन बाय फॉर एनबीएफसीज एंड बैंक्स, whereas it was supposed to start on 31st March this year. ये नया सर्कुलर जो है वो आफ्टर लिसनिंग टू एनबीएफसीज, एमएफआईज, बैंक्स टुगेदर, they extended this to 30th September. 6 महीने तक इसको आगे ले लिया है, बट रूल रिमेन सेम। तो रूल में कुछ चेंज नहीं है, बट थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, नया क्लैरिफिकेशन दिया गया। माने एक है सीसीओडी, कैश क्रेडिट है, वो ड्राफ्ट है, उसको कैसा किया है। वो क्या होता है 90 डेज तक इफ द ओडी और सीसी ओवरड्राफ्ट है यानी लिमिट से ज्यादा यूज किया हुआ तो वो एनपीए कहा जाता है। सिमिलरली 90 डेज का अंदर उसमें जो भी क्रेडिट आया है वो इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर कवरिंग द इंटरेस्ट, देन इट विल बिकम एनपीए। सो दैट इज अनदर क्लैरिफिकेशन। द थर्ड क्लैरिफिकेशन इज इट शुड नॉट बी अकाउंट लेवल, इट शुड बी कस्टमर लेवल। ये कस्टमर का 4 अकाउंट है तो ये एनपीए हो गए तो चारों एनपीए फैलाना चाहिए, not one. It should not be account level, it should be customer level. Right. And then one more is a ODCC जो है, it is not just corporate, even personal OD है तो भी उसको भी सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए। So ये तीन चार क्लैरिफिकेशन है। दूसरा ये एक्सटेंशन ऑफ द रूल व्हाट दे गिव, उसको एक्सटेंशन किया, 6 महीने का राहत दिया गया है कंपनी को कंप्लेंट्स करने के लिए। सो क्योंकि ये सडनली आ गए तो particularly some NBFCs, smaller NBFCs, similarly smaller MFIs may have difficulty to comply to this, because इसमें और एक रूल है डेली एनपीए टैगिंग करना है। सो डेली एनपीए टैगिंग करने के लिए थोड़ा सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ये देख के आरबीआई ने थोड़ा राहत किया होगा, वो अच्छी बात है। सो इससे फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा एक रिलीफ वाली बात है एनपीए रिकॉग्निशन को लेकर एनबीएफसी के लिए। सर, आपसे एक सवाल और लूं उससे पहले एक बार जल्दी से बता दें कि बाजार थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ दिखा है और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़े से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं निचले स्तरों से। फिर से खबरें कुछ पॉजिटिव आती हुई दिख रही है, अभी तक कंफर्म नहीं है क्या है क्या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया ने ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन से उनके ट्रुप वापस आते हुए दिख रहे हैं। अब वो वीडियो आज सुबह का है, कल का है, कितना सही है गलत है अभी उसको चेक करना होगा। कोई बढ़िया एजेंसी से आ जाने दीजिए, जो रिलायबल कंफर्म करने वाली एजेंसी जैसे स्पुतनिक है उनसे आए, या इस तरह के। और एक और कौन सी आई थी खबर, आरआईए से। आरआईए, हाँ, आरआईए भी वहाँ की एजेंसी, काफी बड़ी एजेंसी, हाँ, रशिया की एजेंसी। तो देखते हैं। हाँ, खबर अच्छी है, शायद इस वजह से आपको निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखी है। और ये रिकवरी डाउ फ्यूचर्स और थोड़ी नैस्डैक फ्यूचर्स में, स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट इन खबरों पर रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। आपको बताने के पीछे पर्पज ये है कि आपको पता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक खबर कंफर्म नहीं होगी कि रिलायबल सोर्स से या रिलायबल न्यूज एजेंसी से है या फिर किसी सरकार की तरफ से,
तब तक आप ध्यान में रखिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि दोनों तरफ की खबरें आपको लगातार आती हुई दिख रही है। और अभी खबरें आ रही है कि कोई एक वीडियो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है, जो ये बता रहा है कि किस तरह से रशिया के जो टैंक्स हैं, उनके जो सैनिक है, वो पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। इस पर हमारा फोकस है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि क्या वाकई में ऐसा होते हुए दिख रहा है। आइए, तब तक हैबार साहब हमारे साथ हैं। और सर, एक चीज जो जानना चाहता हूं, आपने जैसे पूरा समझाया कि किस तरह से एनबीएफसीज को फायदा होगा, ये बताएं सर, ये क्या छोटी एनबीएफसीज को ज्यादा फायदा होगा या बड़ी साइज की एनबीएफसीज को? इसमें कुछ फर्क पड़ेगा या दोनों के लिए सेम है, बराबर है? एनबीएफसी को दो तरफ से फायदा है। एक है वो एक्सटेंशन किया 6 महीने से, तो उससे वो तैयारी करने के लिए होता है। दूसरा है उसमें और एक क्लैरिफिकेशन दिया कि इंडेस जो फॉलो करता है द अकाउंटिंग नॉर्म्स, उनको इसका प्रोविजन में कुछ फर्क नहीं होना। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। सो माने वो एनपीए का आप डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन प्रोविजनिंग नॉर्म एज पर इंडेस ही करना है। सो इससे एनबीएफसी को प्रोविजनिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो एग्जैक्ट मालूम नहीं, मेरे हिसाब से इंडेस जो फॉलो कर रहा है उसका प्रोविजनिंग ज्यादा नहीं होगा। मे बी डिस्क्लोजर होगा, क्योंकि जितना 90 डेज से ऊपर था वो पेमेंट होके नीचे आया, लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ, फिर भी वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन प्रोविजनिंग में ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो इसके सामने हम क्या किया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, तो जब भी सर्कुलर आए हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं इसको। दिसंबर में हम वो डे टू डे डेली टैगिंग हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम है, हमको वो टेक्नोलॉजी का कुछ दिक्कत नहीं है। डेली टैगिंग कर चुके हैं हम प्रोविजनिंग वो नॉर्म जो है वो अडॉप्ट हम कर चुके हैं, दिसंबर 31 बैलेंस शीट को ही अडॉप्शन कर चुके हैं। तो जिससे हमको वो फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडिशनल प्रोविजन नहीं आएगा, क्योंकि हम 60 डेज को ही एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। सो ये हिसाब से हमको इम्पैक्ट नहीं है। इसके लिए हम वो एंटायर सर्कुलर जो है आरबीआई का इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो इसके लिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को इससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक बात है। लेकिन सर, ओवरऑल अब स्पेसिफिकली इस सर्कुलर से हटकर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पर मैं राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आपका माइक्रो फाइनेंसिंग का ज्यादा काम है, रूरल एरियाज में ज्यादा काम है, तो वहां पर किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ हो रही है? बिजनेस में किस तरह के आप आउटलुक देख रहे हैं? क्या कुछ इकोनॉमी में रिकवरी के बढ़िया संकेत वहां से मिल रहे हैं सर? That's a good improvement in economy. Actually, हमारा डिस्बर्समेंट ग्रोथ, कस्टमर एक्विजिशन ग्रोथ, सब कुछ अच्छा आ रहा है। माने हम एकदम प्री कोविड के लेवल में ग्रोथ कर रहे हैं। हम 200 से ऊपर ब्रांच खुला है लास्ट 8-9 मंथ्स में। हम लास्ट 5 महीने में 5.5 लाख नया कस्टमर एक्विजिशन किया है। ओके, ऐसा मार्केट को बोला है कि 17 to 19% ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ करने वाला है ये साल में। हम एज ऑफ Q3 वी आर विद द सेम लाइन, 17% ग्रोथ हो चुका है। एंड अगली 2-3 साल में मेरे हिसाब से 20 से 25% एनुअल ग्रोथ करना मुश्किल नहीं होगा इंडस्ट्री में, क्योंकि रूरल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रहा है। तो रूरल में कैपिटल इन्फ्यूजन खाली एमएफआई कर सकता है, और कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये तो रूरल का काम है। रूरल में ब्रांच खोलना है, रूरल में धंधा चलाना है, रूरल में रिक्रूट करना है। सो ये एमएफआई कर सकता है, वो कर रही है। वो हिसाब से हम सोचते हैं ग्रोथ के लिए हमको बहुत कुछ पोटेंशियल है। परफेक्ट। तो ग्रोथ बेहतर है, प्री कोविड लेवल्स पर है, बिजनेस आउटलुक अच्छा है। हैबार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और कॉम्प्लीमेंट, आपने बहुत अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश की, अच्छी बोली भी, एक्चुअली कोशिश भी अच्छी की और बोली भी अच्छी। सर, बड़ी मीठी है आपकी हिंदी, सुनने में बड़ा अच्छा लगा हमें एक्चुअली। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ सर। नहीं सर, बहुत अच्छा है, और ऐसे ही जो कोशिश करके जब बोली जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के एमडी और सीईओ उदय हैबार साहब, जो बताते हुए पूरे एनपीए के नियमों के बारे में।